अस्सलामुअलैकुम, मैं अमान हूँ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सवाल एक हैं और जवाब बहुत सारे। सवाल वही कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अचानक इतने बेहतर ताल्लुकात कैसे हुए। आपको याद होगा कि हालिया कुछ सालों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात वो इंतहाई ख़राब मोड़ पर जा चुके थे। ख़ासकर उस वक़्त जब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान ख़ान साहब ने अमेरिका के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए थे अपोजिशन वाले, और उसको जो है कुर्सी से उतारा। तो उस वक़्त इमरान ख़ान ने अमेरिका के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि इसमें अमेरिका बराह रास्त मुलविस हैं, यानी कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ ये अमेरिका के कहने पर किया गया। तो पहले से क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, और इस इल्ज़ाम के बाद यकीनन पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो इंतहाई ख़राब हो गए। लेकिन कुछ हालिया दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के अगर ताल्लुकात देखे जाए तो इंतहाई बेहतर मोड पर आ चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर हैं। कल उसका वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग हुआ। 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाला इस तवील मुलाकात की अंदरूनी कहानी यकीनन कि ना आपको मालूम है और ना मुझे। मैं भी इस जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, और आप भी यही कोशिश कर रहे हों कि आया पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो ताल्लुकात हैं कुछ दिनों से, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। अगर देखा जाए क्या एक बार फिर जो बगराम हैं वो अमेरिका अपने हाथों में लेना चाहता है। क्या पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, या पाकिस्तान जो चीन और अमेरिका के दरमियान ख़राब ताल्लुकात हैं उसमें एक अहम किरदार अदा कर सकता है, या क्या पाकिस्तान गज़ा में फ़ौजें उतारने वाली हैं, या पाकिस्तान में जो अर्थ मिनरल और तेल गैस यानी कि जो ख़जाना निकला है, क्या अमेरिका उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। यकीनन सवाल एक है और जवाब इसके बहुत सारे। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, अगर मेरी नज़रों से यानी जहाँ तक मेरी सोच है, तो अगर आपको याद होगा कि पिछले साल जो अलकायदा का एक रहनुमा था जिसको पाकिस्तान ने पाक अफ़गान सरहद के करीब गिरफ़्तार किया था और उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। जब अमेरिकी फ़ौज इनख़ला कर रहे थे अफ़गानिस्तान से, तो उस वक़्त एयरपोर्ट पर एक हमला हुआ था जिसमें अमेरिकन फ़ौज को बहुत भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा था, और उसका मास्टरमाइंड जो था वो यही दहशतगर्द था जो हाल ही में पाकिस्तान ने गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक़्त पाकिस्तान की और आर्मी चीफ़ की ख़ुसूसन बहुत तारीफ़ की। तो एक वजह तो ये भी हो सकता है, लेकिन चूँकि वो पुरानी बातें हैं, वो गुज़री हुई बातें हैं, उसके साथ इस अच्छे ताल्लुकात का इतना ज़्यादा असर नहीं है। और फिर पाकिस्तान और जो पाकिस्तान चीन और अमेरिका हैं, कुछ दिनों से बल्कि कुछ महीनों से उसके चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो रहे हैं। यानी अमेरिका टेरिफ पे टेरिफ लगा रहे हैं। काफ़ी मुल्कों पर अमेरिका ने टेरिफ लगाया, जैसा कि हाल ही में इंडिया के ऊपर 50% टेरिफ लगाया। इसी तरह चीन के ऊपर भी लगाया था, और चीन ने जवाबी टेरिफ अमेरिका के ऊपर आयद किया था। तो अमेरिका यकीनन तन्हाई का शिकार है इस वक्त।
जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इकदामात उठाए टैरिफ के हवाले से, यानी कि जिस तरह टैरिफ पे टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुल्कों पर, और जवाबी वार में यकीनन इंडिया को छोड़कर बाकी कई ऐसे ममालिक थे जो अमेरिका के ऊपर जवाबी वार में अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का सोच, अगर जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, यही है कि चीन और अमेरिका के जो ताल्लुकात की बेहतरी की सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐसा कदम उठा सकता है कि जिससे अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात एक बेहतर मोड पर आ जाए। और दूसरी वजह जो बगराम एयरबेस हैं, यकीनन मुझे नहीं लगता है कि बगराम एयरबेस में पाकिस्तान अमेरिका का कोई मदद कर सकता है या करेगा। और वैसे भी अफ़गान हुकूमत अमेरिका को बगराम एयरबेस इतनी आसानी से देने वाला नहीं है और ना देगा। ये तो अमेरिका को भी पता है, मुझे और आपको भी पता है। और तीसरी वजह जो है गज़ा में फ़ौज के हवाले से, तो वो तो अक़वाम मुत्तहिदा ही फ़ैसला करेगा कि क्या वो पाकिस्तान से फ़ौज मांगेगा। अगर मांगेगा भी तो वो अमन फ़ोर्स में, जो पाकिस्तान का नाम भी है, ज़ाहिर सी बात है वो फिर देगा पाकिस्तान अमन फ़ोर्स जो वहाँ पे अमन कायम करने के लिए। तो ये 3-4 वजूहात थे अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात की एक वजह। बाकी जो जिस तरह इस वक्त हालात चल रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सुनने में आ रहा है कि रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है इस वक्त, वो एक बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। यानी वो एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और इस वक्त नेटो जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि नेटो और रूस जो है वो आमने सामने हो सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक पाकिस्तान से यानी कि जो ताल्लुकात बना रहा है, उसकी एक वजह ये भी है, ये भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, एक न्यूक्लियर ताकत है। तो पाकिस्तान जो है, अमेरिका यही इशारा दे रहा है कि आप हमारे साथ इस जंग में, यानी कि इस वार में आप हमारे साथ खड़े हों। तो एक वजह ये भी हो सकता है। बाकी तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस मुलाकात का क्या नतीजा निकल रहा है। और यकीनन इस में पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और पाकिस्तान की इस कामयाबी की शुरुआत हाल ही में जो पहलगाम वाक़या हुआ था, जिसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और पाकिस्तान ने जवाबी वार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, जिसमें अमेरिकन के 6 जहाज़, एयरफोर्स के 6 जहाज़ गिराए थे, जिसमें राफेल भी शामिल थे, जो कि न्यू 4th जनरेशन के एक बेहतरीन फाइटर जेट हैं। तो इंडिया की नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त तन्हाई का शिकार है। और वो इसी सोच में है कि किसी तरह में जो अमेरिका ने इसके ऊपर जो टैरिफ लगाए थे उसको ख़त्म करके अमेरिका के साथ एक बेहतर ताल्लुकात जो है वो कायम कर सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात पे अड़ा हुआ है कि मुझे जो नोबल इनाम है वो मुझे दिया जाए, मुझे देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान का जो जंग था वो मैंने रुकवाया था। और इंडिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो इस बात पे अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है वो बढ़ चुका है। और इसी टेंशन की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ लगाया था, जो अब 50% तक पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर ताल्लुकात के लिए हम मुंतज़िर हैं। अल्लाह करे कि एक बेहतरी की तरफ ये ताल्लुकात जाए, ना कि इसमें कोई बुरी ख़बर निकल आए पाकिस्तान या अमेरिका की तरफ से। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए
कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ये जो ताल्लुकात हैं, हालिया ताल्लुकात, इसका क्या नतीजा निकलता है और इसका क्या नतीजा निकलना चाहिए, आया ये किस वजह से हैं। आप भी अपना राय का इज़हार कमेंट में कीजिए और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।